अच्छा ये देखें जी, ये एक जंक्शन बॉक्स है, इसके अंदर ये टर्मिनल स्ट्रिप लगी हुई है और इसके अंदर हमने केबल ग्लैंड करनी है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है कि केबल्स काउंट कर लिए हैं कि हमारे जंक्शन बॉक्स में केबल टोटल कितनी आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर तरीके से एक मार्किंग कर ली है। केबल के साइज़ को भी देखा है हमने, उसके हिसाब से केबल ग्लैंड डिसाइड किए हैं और फिर ये मार्किंग करके ये देख रहे हैं आप, एक सीक्वेंस में जो है ना सारे ग्लैंड इसके होल कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें ना मेजरमेंट करनी है केबल की, कि आपने केबल ग्लैंड लगाना किस जगह पे है, ताकि जो है केबल छोटी भी ना हो जाए और एक्स्ट्रा भी ना हो जाए। ये देखें जी, सबसे पहले इसमें जो है ना मेजरमेंट कर लेते हैं। नीचे हमने क्या किया है कि थोड़ी सी जो है ना स्पेयर केबल रख दी है, ताकि इन फ्यूचर जो है अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको दोबारा कर सकें। तो ये हमने मेजरमेंट करने के बाद जो है ना, अच्छा जिस जगह पे मेजरमेंट हमने करनी है, अच्छा जिस जगह से हमने मेजरमेंट कर ली है ना, वहाँ पे हमने क्या किया है कि ये क्योंकि आर्मर्ड केबल है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी इंसुलेशन को जो है ना कट लगाना है। इंसुलेशन इसकी ऊपर से उतर जाएगी और नीचे जो आर्मर्ड है ना उसको हमने कंप्लीट नहीं काटना, आर्मर्ड को सिर्फ हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये एहतियात से करना है ताकि हमारा आर्मर्ड सिर्फ जो है ना वो कट हो, उसके नीचे वाली इंसुलेशन जो है ना वो डैमेज ना हो। ये इसके लिए जो है ना आप हेक्सा यूज़ कर लें। हेक्से का ये आपने देखना है कि ब्लेड जो है ना वो ज़रा सा तेज़ हो, ताकि सही तरीके से आर्मर्ड को कट लग जाए। अच्छा कट लगाने के बाद जो है ना, अब हमने क्या किया है कि इसके ऊपर जो इंसुलेशन है इसको केबल नाइफ से जो है कट कर लेंगे थ्रू आउट, ताकि हम इंसुलेशन ऊपर वाली जो है ना ये उतार दें। ये देखें, ये इंसुलेशन ऊपर वाली उतर गई है। इसके नीचे जो है एक और प्रोटेक्शन के लिए इंसुलेशन है, ये भी इसके ऊपर से उतार देंगे केबल के ऊपर से। ये आर्मर के ऊपर से जो है ना पीवीसी इंसुलेशन वो भी उतर गई है और इसके ऊपर एक और इंसुलेशन है वो भी उतार दी है। तो अब इस वक्त जो है आर्मर्ड ये मुकम्मल एक्सपोज हो गया है। अच्छा अब आप ये देखें, जो हमने पहले इसके ऊपर कट लगाया था ना हेक्से से, वो हमने इस तरह लगाया था कि आर्मर्ड को आधा कट लग जाए ताकि इसको उतारना आसान हो जाए। ये देखें आप, अभी जो है ना ये देखें, ये कट लगाने से वो आधा आर्मर्ड वैसे कट गया था, तो हाथ से इसको जो है अब हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर से मुकम्मल आर्मर्ड उतर जाएगा। ये आर्मर्ड जो है ये होता है, दो मकसद होते हैं। एक तो होता है इसकी केबल की प्रोटेक्शन के लिए, केबल को जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है ताकि डैमेज ना हो सके, और दूसरा इसको जो है ना ग्राउंड भी कर देते हैं, तो केबल हमारी जो है ना वो थ्रू आउट ग्राउंड हो जाती है। क्योंकि ये केबलें जो है हम लोगों ने फील्ड में अंडरग्राउंड ले की हुई हैं, तो अंडरग्राउंड में आर्मर्ड केबल जो है वो बहुत सूटेबल रहती है और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई चीज़ भी अगर इस पर गिरे तो इतनी जल्दी ये डैमेज नहीं होती। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे कि एक पार्ट जो है ना वो है श्राउड। ये श्राउड आप देख रहे हैं, इसको कट करके केबल के साइज़ के हिसाब से इसके ऊपर श्राउड चढ़ा देंगे। श्राउड जो है ये बाद में ना ग्लैंड के ऊपर चढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि डस्ट से और पानी से, इन सारी चीज़ों से जो है ना वो ग्लैंड महफूज हो जाएगा। ये भी बेसिकली जो है वो आप समझ लें कि सीलिंग का ही एक पार्ट है, सील करने के लिए। अच्छा ये अब हमने जो है ना ये केबल ग्लैंड इसके ऊपर आप देख रहे हैं केबल पे चढ़ाया है। ये सबसे पहले इसका जो है ना ये इसको ज़रा लूज़ कर लेते हैं ताकि इसके पार्ट सेपरेट हो जाएं। अच्छा ये देखें, ये जो सबसे पीछे इसका पार्ट है ना, इसको हमने सेपरेट कर लेना है, ये पीछे चला जाएगा। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना आर्मर्ड ग्लैंड में समझने वाला, वो है इसके अंदर एक ग्लैंड के अंदर कोन होती है, वो आपने देखनी है कि कोन कैसे लगती है। ये देखें, ये देखें। अच्छा ये जो कोन है ना, अब हमने क्या करना है, इस कोन को आर्मर्ड के अंदर इंटर कर देना है। ये कोन जो है आर्मर्ड के नीचे से अंदर चली जाएगी और ये ग्लैंड इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब इसमें जो आर्मर्ड हमने छोड़ा है ना, इसकी मेजरमेंट इतनी है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा भी ना हो
कि वो जो है ना इस कोन से ज़्यादा आगे चला जाए। वो उससे फिर क्या होगा कि ये पिछला पार्ट और ये कोन वाला पार्ट जो है ना इसके आपस में थ्रेड का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर सही तरह नहीं चढ़ेगा। तो ये मेजरमेंट आपने जो है ना इसका ख्याल रखना है कि आर्मड इतना है कि एक्सपोज करना है जो कि कोन के ऊपर चढ़ने के बाद जो है ना इसके थ्रेड टाइट हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, ये अब जो है ना इसमें थोड़ी सी स्पेस बना रहे हैं ताकि कोन जो है वो आर्मड के अंदर चली जाए। ये देखें, ये अभी जो है ना ये आर्मड जो है कोन के ऊपर चला गया है और ये वाला पार्ट जो है अब इस पे लग जाएगा आगे। ये देखें, ये थ्रेड इसके टाइट हो गए हैं। अच्छा, अगर ये केबल आर्मड ना होती ना तो फिर हमने एक नॉन आर्मड ग्लैंड यूज़ करना था जो कि बहुत आराम से इसके ऊपर ग्रिप कर जाता है, लेकिन चूँकि ये आर्मड केबल है इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। अब ये देखें, ये ग्लैंड जो है ना हमारा इस केबल के ऊपर चढ़ गया है और आर्मड को इसने ग्रिप कर लिया है। अब आर्मड को ग्रिप करने के ना दो हमें बेनिफिट हुए हैं। एक तो बेनिफिट ये हुआ है कि आर्मड इस ग्लैंड के साथ अटैच हो गया है प्रॉपर, और ग्लैंड जो है उसने आर्मड को ग्रिप कर लिया है। तो आर्मड इसके साथ अटैच होने से ये होगा कि हमारा जब हम इस केबल ग्लैंड को इस जेबी में लगाएंगे तो जंक्शन बॉक्स है वो, क्योंकि अर्थ हुआ वो होगा, ग्राउंडिंग हुआ वो होगा, तो हमारा आर्मड जो है ना वो थ्रू आउट जितने भी लेंथ है केबल की वो सारा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि केबल जो है जो ग्लैंड है उसने आर्मड को ग्रिप करने से क्या किया है कि सारी फोर्स जो है ना वो ग्लैंड ने बेयर कर ली है वाया आर्मड। केबल पे स्ट्रेस जो है ना वो अब नहीं पड़ेगा, तो इसका ये बेनिफिट भी है। अब जो है ना इसका आर्मड, इसको हम लोग केबल ग्लैंड जो है इसको हम प्रॉपर टाइट कर लेते हैं ताकि ये इसमें किसी किस्म की जो है ना वो लूज़ पार्ट कोई ना रह जाए। ये अब जो है ना इसके ऊपर आप देख रहे हैं केबल के ऊपर ये ग्लैंड प्रॉपर टाइट हो गया। इससे अब क्या हुआ है कि केबल ने जो है वो ग्लैंड ने प्रॉपर केबल को ग्रिप कर लिया है। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज़ है, ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की, ये आईपी वार्शल है। आईपी वार्शल इसलिए लगाते हैं ताकि ये मुकम्मल तरीके से ना ग्लैंड सील हो जाए, किसी किस्म की डस्ट भी जेबी के अंदर ना जाए, या अगर जेबी के अंदर कोई स्पार्क है तो स्पार्क वगैरह जो है वो बाहर गैसेस हैं या कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल अगर है तो उसके साथ जो है ना वो उसका मीडियम ना बने और एरिया जो है वो हमारा सेफ़ रहे। ठीक है, ये आईपी वार्शल को आपने हमेशा जो है ना नीचे वाली साइड पे रखना है। अब ये केबल हम इसके अंदर इन कर लेते हैं ग्लैंड के जेबी के अंदर। ये श्राउड इसके ऊपर चढ़ा दिया है और अब आप जो है ना ये देखें हम इसके अंदर केबल ग्लैंड इस जेबी के अंदर इन कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, अर्थ टैग, ये आप देख रहे हैं ये इसमें ना हमने अर्थ टैग भी डाल दिया है। इसमें क्या होगा कि एक होल दिया हुआ है, इसके साथ अर्थिंग की वायर जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारा आर्मड पूरा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, ये जेबी के अंदर ग्लैंड इन हो गया है और इसका अब जो है ना एक और पार्ट है चेक नेट। वो चेक नेट जो है ना इसके ऊपर लग गया है और इसने इसको जो है ग्लैंड को जो है ना ग्रिप कर लिया है। अच्छा, अब अगर आप देखें ना ये जितने भी होल इसके अंदर किए हुए हैं, जिस वक्त सब में केबल ग्लैंड लग जाएंगे, और ये देखें अब नीचे से इसको जो है ना ग्लैंड लगने के बाद अगर हम केबल पे फोर्स लगा रहे हैं तो अंदर वाली साइड पे ना कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की, किसी केबल पे कोई टेंशन नहीं पड़ रही। ठीक है, ये केबल जिस वक्त कनेक्ट हो जाएंगी ऊपर ड्रेस करके तो ग्लैंड जो है वो सारा वेट केबल का खुद ही बेयर कर लेगा और टर्मिनल पे कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ आप और देखें, जिस वक्त ये सारे ग्लैंड इस जेबी में लग जाएंगे और अगर हम इस जेबी को बंद करेंगे ना तो ये जेबी हमारी मुकम्मल वेदर प्रूफ भी हो जाएगी और एक्सप्लोजन प्रूफ भी हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है केबल ग्लैंड का। इसमें हमने आपको इसके फ़ायदे भी बता दिए हैं और ग्लैंड करने का तरीका भी बता दिया।